तो चलिए दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल के पाठशाला में। दोस्तों, जो एग्जांपल्स छूट गए थे पिछले वीडियो में, उस एग्जांपल को हम आज पूरा करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक्सरसाइज हल करने से पहले इंपॉर्टेंट होता है एग्जांपल्स को समझना। यदि आप एग्जांपल्स को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, अच्छे ढंग से लगा पाते हैं, तो आपको एक्सरसाइज का सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए एग्जांपल्स को समझते हैं और एग्जांपल को देखते हैं। देखिएगा, एग्जांपल में क्या होता है कि आपको एक एक चीज, एक एक कड़ियां समझ में आ जाती है, और जब आपको एक एक कड़ियां समझ में आ जाती है तो आपको सवाल हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। जैसे एग्जांपल दिया आपका कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य। और गुणांकों के बीच संबंधों की जांच करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग दो भाग में कर देते हैं। ठीक, तो बहुपद क्या है आपका? सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, हल लिखेंगे और आपका सवाल दिया है कि बहुपद दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। सबसे पहले आपको बता दूं शून्यक क्या होते हैं। मान लीजिए किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। मान लीजिए किसी बहुपद के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा। और जब अल्फा और बीटा हम लोग शून्यक ले लिए तो फार्मूला होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। कहें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी का मतलब अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इसी के सत्यता का जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस दिए हुए बहुपद का शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो चलिए जब हल करेंगे तो ये आपका क्या है? ये बहुपद है। चलिए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर हम बताए थे कि जब कोई बहुपद हो तो कोई ऐसी संख्या ली जाए जिसे जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद मिल जाए और गुणा करने पर क्या हो? लास्ट वाला पद मिल जाए। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम 5x है, ठीक है, अगर हम 3 में 5 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन 3 गुणा के 24 नहीं होगा। अब सोचिए कि कौन सी संख्या ऐसी लें जो संख्या लेने पर, जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए? 24। तो देखिए 8 तरीके 24 और 8 में से 3 घटेगा आपका 5 भी आ जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे 8 माइनस 3 और यहाँ पर लिख देंगे 8 में से 3 गया आपका 5 और 8 तरीके 24। दैट्स क्लियर। अब क्या है? माइनस 24। देखिएगा ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का गुणा प्लस में होगा तो हो जाएगा प्लस, और एक्स का गुणा एक बार 8 में होगा और एक बार 3 में, और एक्स का गुणा जब 8 में होगा तो हो जाएगा आपका 8x माइनस 3x में होगा तो 3x और माइनस 24। अब क्या करते हैं कि देखिएगा जो दोनों में शामिल तो उसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन। तो कॉमन देखिएगा एक्स स्क्वायर का मतलब इसमें एक्स कितने बार है? 2 बार, और एक्स इसमें क्या है? 1 बार है। तो इसमें से हम लोग एक्स कॉमन करते हैं। एक्स कॉमन करने क्या बचेगा? इसमें एक्स बचेगा, एक्स प्लस, जब एक्स निकलेगा क्या बचा आपका? केवल 8 हो गया। फिर माइनस, अब देखिए इसमें क्या है? 3 है, इसमें भी 3 इंटू 8 है, मतलब 3 8 24 है। इसमें का भी 3 क्या कर लेते हैं हम लोग? कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा? एक्स। और जब माइनस कॉमन कर लिए, जब उसमें से माइनस कॉमन कर लिए, क्या बचेगा आपका? माइनस बचेगा कि प्लस? प्लस बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए हैं तो बचेगा प्लस। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया आपका, यहाँ पर बचेगा कि x प्लस 8 तो हो जाएगा x प्लस 8, और एक ब्रैकेट में क्या बचा आपका? x माइनस। ठीक है, लिखेंगे बहुपद का, बहुपद का कौन सा बहुपद लिख रहे हैं इसे? बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 का मान शून्य होगा, का मान शून्य होगा तब, ठीक है, कब होगा कि x प्लस x माइनस 8 हो जाएगा, और एक आपका शून्य है x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ये लिखेंगे शून्यक होंगे। क्या होंगे? तो लिखेंगे अतः शून्यक माइनस 8 और 3 होंगे। ठीक है, ये हो गया आपके शून्य। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि सत्यता की जांच करते हैं। तो लिखेंगे कि सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए, ठीक है, और जब सत्यता की जांच करेंगे तो अभी जस्ट बताया था आपको कि फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है,
जिसको हम लोग बोलते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांक क्या है आपका? अल्फा और मान लीजिए बीटा दो है। एक इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा, क्या मान लेते हैं? अल्फा। इसको मान लेते हैं बीटा, क्योंकि दो ही शून्य है ना द्विघात करके। चलिए एक आपका हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और आप लोग कहेंगे कि भैया आप तो बी का मान कहां से आएगा? देखिए सिंपल सा फंडा है। हम क्या करते हैं कि लिखेंगे बहुपद का, क्या लिखेंगे? बहुपद। अब बहुपद क्या है आपका? बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का तुलना होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पर। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ कुछ नहीं तो क्या होता है? ए का मान हो जाएगा आपका 1। यहाँ एक्स का गुणांक क्या है? 5, तो बी का मान हो जाएगा आपका 5। सी का मान क्या है? माइनस 24। अब फार्मूला में अप्लाई कर देते हैं। तो आप फार्मूला होता है आपका कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये देखिएगा सत्यता की जांच का मतलब जो शून्यकों का योगफल है वो माइनस बी बटे क्या है? आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अल्फा का मान आपका क्या है? -8 प्लस बीटा, बीटा क्या है? 3 बराबर माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान क्या है? 5 और ए का मान क्या है? 1। जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस में माइनस है तो माइनस 8 से 3 आपका 5 बराबर, अब -5 ऑलरेडी है। यही दिखाना था। देखिए दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। चलिए ये तो आपका शून्यकों का योगफल का जांच हो गया, सत्यता का जांच हो गया। अब आता है आपका शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान। तो जब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो चलिए यहाँ निकालते हैं हम लोग कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे होता है, मतलब अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान क्या आपका? तो -8 गुणे बीटा का मान क्या है? तो 3 है आपका बराबर सी का मान क्या है आपका? -24 और ए का मान 1। तो 8 3 क्या हो जाएगा? -24 बराबर -24। ये क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। ठीक है, और जब बराबर हो गए तो ये क्या हो जाएंगे आपके? यही सत्यता की जांच करना था, आपस में इक्वल। ठीक है, जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 6 मतलब 6 को। इसमें जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार ये भी है दिया कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 मतलब 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें शून्यक का मतलब हम लोग बताए थे कि बहुपद में जो शून्यक होते हैं उससे हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं। और जब ये द्विघात है, जब त्रिघात होगा तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, बस एक और शून्य का बढ़ जाएगा। लेकिन जब द्विघात है तो द्विघात में शून्य कितने होते हैं? 2, अल्फा और बीटा। हम लोग मान लिए अल्फा और बीटा लिया जाता है और मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हल करेंगे तो लिखेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, और जब हल करते समय यह ध्यान देना आपको कि बीच वाला पद क्या हो? जोड़ने घटाने पर आ जाए और गुणा करने पर लास्ट वाला पद आ जाए। तो जब बीच वाला पद को लाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अगर हम लोग 5 में 2 जोड़े तो 5 2 7, क्या हो जाएगा आपका? 12 नहीं आएगा। यदि हम लोग 4 3 जोड़ते हैं तो 4 3 7 4 3 12। इसमें लिखेंगे हम लोग 4 प्लस 3 और x 12। ये इंटू में x है, मतलब दोनों का गुणा हुआ x का। ठीक है, फिर जब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, कैसे? x का गुणा एक बार 4 में, x का गुणा एक बार 3 में, और प्लस 12। और जब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं? कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल होता है, x भी है और इसमें भी x है। चलिए x को चुरा लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं ओवेनिस्ट के रूप में। तो आपका हो जाएगा x प्लस इसमें क्या बचेगा? 4 मतलब 4 प्लस इसमें क्या कॉमन है? 3 3 चौके 12, 3 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 4। अब जो दोनों में कॉमन हो गया तो आप क्या करते हैं? इसको लिख लेते हैं। तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो गया और बचा आपका क्या? x प्लस 3। ठीक, तो बहुपद लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक का मान शून्य होगा, जब x प्लस 4 बराबर 0। जब x प्लस 4 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4, एक शून्य मिल गया। और जब x प्लस 3 बराबर 0 होगा, x प्लस 3 बराबर 0,
तो x प्लस 3 होगा, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा। एक शून्य की ये मिल गया, तो लिखेंगे शून्य क्या होंगे, तो लिखेंगे हम लोग शून्य को -4 और -3 होंगे। ठीक है, -4 और -3 होंगे। चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए, ठीक है, और जब सत्यता की जांच करेंगे तो फार्मूला वही, सबसे पहले क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे कि बहुपद का बहुपद, क्या बहुपद है आपका, x² प्लस 7x प्लस 12 का, ठीक है, प्लस 12 का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर देखिएगा कि जब ऐसा बहुपद होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, उस बहुपद का हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं, और जब तुलना करते हैं इसके बाद क्या करते हैं, a और b और c का मान आपस में रख देते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे बी। तो तुलना जब कर देंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, देखिए ax², a की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो a बराबर 1, b की जगह पर क्या है 7, तो b बराबर हो जाएगा आपका 7, c की जगह पर क्या है, तो c की जगह पर देखिए 12 है, तो c का मान 12। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान क्या निकला है, तो देखिए ये अल्फा, ये आपका बीटा है, -4 तो -4 प्लस बीटा का मान क्या है -3, अब बराबर माइनस बी बटे, तो माइनस, अब बी का मान क्या है आपका 7, अब बटे में ए का मान क्या है 1, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 7, माइनस और माइनस माइनस क्या होता है, अंक के साथ, चिन्ह के साथ अंक जुड़ जाता है, मतलब चिन्ह वही रहता है, तो -7 बराबर -7, ये हो गया आपका 1। और दूसरा इसी में चलिए देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान -4 गुणे बीटा का मान -3 बराबर सी का मान क्या आपका, तो 12 बटे 1 माने, तो 4 तिहाई 12 का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 12 12, ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे अब यहाँ प्रूफ। ठीक है, मतलब यही दिखाना था, सत्यता की जांच करना था। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं और समझते हैं। जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही, एकदम आसान समझिएगा, हम तो लग रहा है कि एकदम आसान से आपको समझा दिए हैं, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाना चाहिए। बाकी सब आप तो देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। चलिए हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, साथ दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, मतलब जिसके अल्फा प्लस बीटे का मान, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, तथा गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान क्रमशः -3 और 2 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को हम दो विधि से बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड, इसको पहले हल करते हैं। ठीक है, हल, फर्स्ट मेथड दिया आपका कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो सबसे पहले फार्मूला होता है कि शून्यकों का योग क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है मान आपका, क्रमशः -3 दिया है, क्या दिया है -3, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे क्या होता है, a होता है, -b बटे a। हम चाहे तो यही कंपेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या छिपा होता है, यहाँ पर आपका 1 छिपा होता है, तो देखिए a किसके बराबर है, ये जो आपका भिन्न होता है, तो देखिएगा a बटे b बराबर यदि c बटे d है तो b का मान क्या है, d के बराबर, और a का मान क्या है, c के बराबर होता है। मतलब समझिएगा कि ये जो आपका -3 है वो -b के बराबर है, और जो 1 है वो a के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 3, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। c का मान, तो देखिए c का मान यहां से निकालते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, और c बटे का मान क्या दिया आपका, अल्फा इंटू बार, मतलब देखिए गुणनफल क्या दिया आपका 2 के बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं 2, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1। अब समझिएगा इसमें कि ये जो आपका अल्फा इंटू बीटा c बटे a, मतलब जो बहुपद का गुणनफल है वो क्या है 2 है, तो ये क्या है 2 बटे 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो c का मान किसके बराबर है 2 का, तो b बराबर 3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि c बराबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से, ax² प्लस bx प्लस c से हम लोग क्या करते हैं समीकरण बना लेते हैं। ठीक है,
और जब समीकरण बनाएंगे तो a का मान क्या है आपका, एक, a का मान एक, समझिएगा। तो यहाँ पे एक तो दिखाते नहीं, छिपा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स, बी का मान क्या आपका 3, तो हो जाएगा 3x प्लस सी का मान क्या आपका 2, 2, ये आपका बन गया समीकरण, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था फर्स्ट मेथड। आइए हम सेकेंड मेथड को समझाते हैं। ये चलिए हेडिंग डालते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या है कि एक फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल ना, मतलब शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इनटू सॉरी प्लस मतलब धन शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। और आपको पता है कि अभी सवाल में हम लोग पढ़े जस्ट कि दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो योग क्या है शून्यकों का, तो शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। बस मान रख दीजिए। तो दिया है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है। तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया -3, तो यहाँ रख देंगे -3, और ये देखिए यक्स भी होता है इसमें भूलिएगा मत, गलत हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 2, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस में गुणा करें तो प्लस 3x प्लस 2। देखिए इसका भी आंसर सेम आ गया ना, ये हो गया आपका आंसर, यही आपका बहुपद हो जाएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल्स 8 को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्टीशन रखते हैं। तो एग्जांपल्स 8 को ठीक इसी प्रकार से दोनों विधि से लगा सकते हैं हम लोग। सबसे पहले जब हल करेंगे लिखेंगे हल। ठीक है, हल हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग जो होता है -b/a होता है। तो लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और -b/a, और आपको फार्मूला में दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो क्या है, क्रमशः 6 और 9, मतलब 6 अल्फा प्लस बीटा का है, अल्फा इंटू बीटा का 9 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 6। यहाँ क्वेश्चन क्या आ जाएगा 1। और जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, चलिए अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और c का मान क्या हो जाएगा आपका, तो c का मान हो जाएगा, देखिएगा समझिए कैसे निकलेगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, अब गुणनफल का मान क्या होता है c/a के बराबर होता है, तो हो जाएगा आपका 9। यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कंपेयर कीजिए। अब देखिए a किसके सीधा में है, 1 के, b किसके 6 मतलब 6 के, c 9 के, और a इसके सीधा। तो जब इसका कंपेयर कर दिया तो देखिए b का मान क्या हो जाएगा आपका -6, क्योंकि b बराबर 6 तो b का माइनस उधर चला जाएगा, तो b बराबर -6। a का मान क्या हो जाएगा, तो a बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए a के बराबर 1, यहाँ भी a के बराबर 1। c का मान क्या हो जाएगा, तो c का मान आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, तुलना, प्लस c से तुलना, और जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा आपका a के स्थान पर क्या 1, तो हो जाएगा x²। ठीक है, प्लस b, अब देखिए b का मान क्या है -6, तो -6x। ठीक है, प्लस c का मान 9। ये हो गया आपका समीकरण, ये हो गया आपका आंसर। ये था फर्स्ट मेथड। ये सेकेंड मेथड को समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड। अब सेकेंड मेथड क्या है कि फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको कह सकते हैं x² शून्यकों का योग इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, और मान रख दीजिए तो x² माइनस, और बोल रहा है आपका कि जो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 6 और 9 है, तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब योग धन, तो अल्फा और शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, और जब उसको जोड़ेंगे तो योगफल हो गया, जब गुणा करेंगे तो गुणनफल हो गया। तो जब जोड़ रहे हैं तो योगफल हो गया, तो योगफल का मान क्या दिया आपका 6 दिया है, 6 हो गया, ये क्या है 6 है। ठीक है, और इंटू में यक्स सही है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 9, तो 9 हो जाएगा बराबर x²। ठीक है, x² माइनस 6x और प्लस 9। देखिए ये भी क्या है आपस में मान इसका बराबर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लिख देंगे डायरेक्ट आंसर। ये हो गया आपका बहुपद। ठीक है, दो विधियां सब बता दी हैं, जो भी डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। तो एग्जांपल 7, 8 हो गए। चलिए 9 और 10 को देख लेते हैं। इसमें
थोड़ा सा बस समझना है। यदि आप थोड़ा सा भी अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल्स को बढ़िया से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर लीजिए। चलिए